हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग आकाश यादव में। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन। फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जेईई मेंस, जेईई एडवांस में तो हर साल आता रहता है। हर साल एक क्वेश्चन इसका रहता है ये एडवांस में। जेईई मेंस तो आता ही रहता है जेईई मेंस में। अगर ये चैप्टर कर लिए बहुत ही इजी चैप्टर है, कोई टफ चैप्टर नहीं है। ये कर दिए तो एडवांस में 4 नंबर आपका कंफर्म है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहले हेडिंग डाल लीजिए फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी ये होता है क्वांटिटी, पहले लिख लीजिए क्वांटिटी, डिफिनेशन लिख लीजिए फिर समझाते हैं। क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, मतलब ऐसी क्वांटिटी जो मेजर किया जा सके, जिसको माप सकते हैं। एग्जाम्पल का लिख सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं? लेंथ हो गया, लेंथ, मास, टाइम, ईटीसी। मतलब जिसको आप माप सकते हैं वो सब फिजिकल क्वांटिटी में आता है। ये दो तरह के होते हैं, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है और एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो इसमें लिख लीजिए पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसको बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं। मतलब इनसे ही सब डिराइव किया जा सकता है। ये मतलब इन क्वांटिटी से और सब क्वांटिटी को डिराइव करते हैं। इसका लिख लीजिए डेफिनेशन। क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी में है तो फिजिकल क्वांटिटी होगा। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी which are independent to each other, मतलब ऐसी क्वांटिटी जो दूसरे पर डिपेंड ना करे, ऐसी क्वांटिटी जो दूसरे पर डिपेंड ना करे। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, लिख सकते हैं। एग्जांपल में यही हो जाएगा, लेंथ होगा। अब लेंथ के लिए दूसरे क्वांटिटी को थोड़ा लाना पड़ता है। लेंथ मापना है तो दूसरा क्वांटिटी थोड़े आएगा। लेंथ हो गया, मास हो गया, किसी का मास मापना है, ऐसे ही टाइम हो गया, ऐसे बहुत सब होंगे। और दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटी, जो इनसे डिराइव किया जाए। डिराइव क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी। अच्छा, फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होते हैं, अभी लिखवाएंगे। पहले डिराइव क्वांटिटी लिख दीजिए, फिर फंडामेंटल क्वांटिटी सब लिखवा देंगे। डिराइव क्वांटिटी, क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, which are derived from other quantity, जो दूसरे से डिराइव किया जाता है। इसमें हो जाएगा, जैसे एग्जांपल कर लेंगे। एग्जांपल में हो जाएगा स्पीड। अब स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस, एक डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस एक मतलब फिजिकल क्वांटिटी हो गया। फिर अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए ये जैसे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल, टाइम। अब मतलब इस स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे? डिस्टेंस पहले लेंगे, फिर टाइम निकल लीजिए। डिस्टेंस, इसका स्पेलिंग गलती हो गया, सॉरी। डिस्टेंस, पहले डिस्टेंस चाहिए फिर टाइम भी चाहिए। और इनको देखिए, इसमें लेंथ और मास, इसमें कुछ नहीं चाहिए। लेंथ है तो लेंथ के लिए कोई दूसरा क्वांटिटी थोड़े लगेगा, किसका लेंथ मापना है।
मान लीजिए मार्कर का लेंथ मापना है तो दूसरे क्वांटिटी का थोड़ा जरूरत है। और इसमें स्पीड अगर निकालना है किसी का तो पहले डिस्टेंस ट्रेवल निकालिए अपन, फिर टाइम इंटरवल, कितना टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस गया है ये हो गया। फिर एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन हो जाएगा। फिर ऐसे ही फोर्स ईटीसी, बहुत सारे हो जाएंगे। इतना लिख लीजिए। फिर लिखवाते हैं सेवन, मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 होता है, इतना कर लीजिए। फिर बताते हैं कौन कौन सा होता है, लिख लीजिए। चलिए, सात थे फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी, लिख लीजिए। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी लिख रहा है क्वांटिटी। एक तरफ लिखिए क्वांटिटी, क्वांटिटी, फिर उसका एसआई यूनिट, उसका यूनिट क्या होता है, और फिर डायमेंशन, उनका डायमेंशन क्या होता है। अच्छा, अब देखिए क्वांटिटी में पहला पहला होता है लेंथ। लेंथ का एसआई यूनिट होता है मीटर, इसको डिनोट करते हैं एम से, और इसका डायमेंशन होता है कैपिटल एल। फिर दूसरा लेंथ हो गया। फिर मास, मास इसको, इसका एसआई यूनिट होता है किलोग्राम, केजी, और फिर इसका डायमेंशन होता है कैपिटल एम। फिर तीसरा टाइम, इसका एसआई यूनिट सेकेंड, इसको एस से डिनोट करते हैं, और फिर इसका होता है डायमेंशन कैपिटल टी। फिर फोर्थ नंबर टाइम हो गया टेम्परेचर, टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है केल्विन, केल्विन, इसको डिनोट करते हैं के से, और इसका होता है डायमेंशन कैपिटल के। फिर फिफ्थ नंबर पे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसका एसआई यूनिट होता है एम्पियर, इसको डिनोट करते हैं ए से, इसका डायमेंशन भी ये होता है। फिर सिक्स नंबर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका एसआई यूनिट होता है मोल, इसको MOL से डिनोट करते हैं, और इसका होता है डायमेंशन मोल ही होता है। फिर सेवेंथ नंबर पर आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, इसका एसआई यूनिट होता है कैंडेला, कैंडेला, इसको CD से रिप्रेजेंट करते हैं, और होता है इसका डायमेंशन CD। ये देखिए, ये सात होते हैं जो फंडामेंटल है, इनको डिराइव करने के लिए, मतलब इनके लिए दूसरे क्वांटिटी का मतलब ये जरूरत नहीं पड़ेगा, ये सब फंडामेंटल है, बेस क्वांटिटी है। और सब जो क्वांटिटी आएगा वो सब इन्हीं से डिराइव किया जाएगा, इनसे एक क्वांटिटी से डिराइव किया जाएगा, नहीं तो और कोई जो डिराइव क्वांटिटी है उससे डिराइव करके और कोई बनेगा। लेकिन ये सब है, ये एकदम फंडामेंटल है, मेंटल है, इनके लिए किसी और दूसरे का जरूरत नहीं पड़ेगा, दूसरे क्वांटिटी का। इतना लिख लीजिए, फिर चलते हैं। चलिए, अच्छा, इन सब का डायमेंशन मालूम चल गया फंडामेंटल क्वांटिटी का। और मान लीजिए किसी का और किसी का डायमेंशन निकालना रहेगा, और कोई क्वांटिटी जो डिराइव क्वांटिटी है उनका डायमेंशन निकालना है, जैसे एग्जांपल करके देख सकते हैं। अब मान लीजिए कोई भी डिराइव क्वांटिटी ले लीजिए, अब स्पीड ही ले लीजिए, स्पीड, तो स्पीड इसका क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल
डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल होता है इसका, देखिए डिस्टेंस का क्या होगा, डायमेंशन कैपिटल एल होगा, लेंथ का बताएं ये, फिर टाइम का कैपिटल टी, तो इसका हो जाएगा डायमेंशन एल टी टू द पावर माइनस 1। फिर ऐसे ही और कोई ले सकते हैं, एक्सेलरेशन ले सकते हैं। एक्सेलरेशन इसका क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, तो मतलब स्पीड, चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम इंटरवल इसका होगा। अच्छा स्पीड का क्या निकाले हैं, स्पीड का ये निकाले हैं डायमेंशन एल टी टू द पावर माइनस 1 अपॉन फिर टी, क्या हो जाएगा इसका एल टी टू द पावर माइनस 1 पहले से ही है और एक डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2। ऐसे ही सबका निकाल सकते हैं, फोर्स का निकाल सकते हैं। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो क्या हो जाएगा, मास का क्या बताएं कैपिटल एम और एक्सेलरेशन में क्या है कैपिटल एल टी टू द पावर माइनस 2, तो इसका हो जाएगा एम एल टी टू द पावर माइनस 2। अच्छा फिर और कोई निकाल सकते हैं, मान लीजिए वर्क का निकालना है, वर्क का निकालना है तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इसका क्या होगा, फोर्स का क्या निकालें, फोर्स का एम एल टी टू द पावर माइनस 2, एम एल टी टू द पावर माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट का होगा एल, तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2। ऐसा ही सबका निकाल सकते हैं। देखिए अभी आप अगर मान लीजिए 11th में अभी आए और कोई अभी अगर अभी नहीं पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड फिर मैग्नेटिक फील्ड ये सब नहीं पढ़े, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और उसका अभी आप जब ट्यूशन करेंगे वो सब आ जाएंगे, उसका अगर मान लीजिए नहीं हो पा रहा है तो उसका टेंशन लेने का बात नहीं है, अगर जब पढ़ लेंगे तो खुद आप अपने आप कर लेंगे, जो मालूम है उसका बस निकालना जान जाइए। और अगर आप सब पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी तो आप निकाल सकते हैं खूब आराम से, उसमें भी कुछ नहीं है। चलिए इतना कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। अच्छा अब नोट करके लिख लीजिए, नोट नोट से लिख लीजिए। पहला ऑल यूनिटलेस क्वांटिटी, ऑल यूनिटलेस जिसका यूनिट ना हो, ऑल यूनिटलेस क्वांटिटीज, क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस, mentionless, all unitless quantities are dimensionless but all dimensionless quantities are not यूनिटलेस, मतलब जिस क्वांटिटी का यूनिट नहीं है, मतलब जिस क्वांटिटी का यूनिट नहीं है उसका डायमेंशन भी नहीं होगा, सीधी सीधी बात ये। अगर यूनिट को किसी का यूनिट ही नहीं है, मान लीजिए रिलेटिव परमेबिलिटी होता है, अगर आप पढ़े नहीं होंगे तो पढ़ेंगे, तो जब उनका यूनिट नहीं होता है, यूनिट नहीं है तो उनका डायमेंशन भी नहीं होगा। और अगर डायमेंशन नहीं है तो उसका यूनिट ना हो, ये आप नहीं बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, मान लीजिए एंगल है, एंगल मापते हैं तो एंगल इक्वल टू क्या होता है, एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। अच्छा आर्क अपॉन रेडियस, आर्क का मापेंगे तो ये लेंथ के मतलब आर्क लेंथ ही का माप होता है, तो ये हो जाएगा एल और रेडियस का भी एल हो जाएगा, ये दोनों कट कर क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, मतलब इसका डायमेंशन नहीं होगा, ये हो जाएगा एल टू द पावर 0, मतलब इसका डायमेंशन होगा ही नहीं। और इसका डायमेंशन नहीं है लेकिन इसका यूनिट होता है एंगल का, एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है ना, रेडियन। अगर डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो उसका यूनिट हो सकता है, आप नहीं बोल सकते कि यूनिट नहीं होगा, आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं डायमेंशन नहीं है तो यूनिट भी नहीं होगा। लेकिन अगर यूनिट नहीं है, जैसे यूनिट नहीं है किसी का, रिलेटिव परमेबिलिटी है उसका यूनिट नहीं है, तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि उसका
डायमेंशन भी होगा, उस यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होगा। इतना नोट कर लीजिए, फिर अगला नोट लिखाते हैं। चलिए, दूसरा डायमेंशनली डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में नॉट बी फिजिकली करेक्ट but physically correct equation is always dimensionally correct। अच्छा, अब देखिए ये क्या नोट है, देखिए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में नॉट बी फिजिकली करेक्ट। मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया है, उसको डायमेंशनली करेक्ट है, मतलब कोई भी अगर निकाल रहे हैं उसका डायमेंशन सेम आ रहा है दोनों तरफ, तो आप नहीं बोल सकते कि ये फिजिकली करेक्ट भी होगा। लेकिन अगर फिजिकली करेक्ट है तो उसका डायमेंशन भी करेक्ट आएगा। मतलब कोई भी इक्वेशन मान लीजिए दिया है, अगर फोर्स इक्वल टू क्या होता है, नहीं फोर्स नहीं, वर्क इक्वल टू होता है, वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये फोर्स, अब इसका देखिए वर्क का क्या निकाल लेते हैं, ml स्क्वायर टी टू द पावर -2, और इधर से भी ml टी टू द पावर -2, और इसका आ जाता है l। तो देखिए अगर ये मतलब फिजिकली करेक्ट है तो डायमेंशनली भी करेक्ट आ जा रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ डिस्प्लेसमेंट की जगह पर डिस्टेंस लिख लीजिए, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें फोर्स लग रहा है इस साइड में और जा रहा है इस साइड में, फोर्स लगा रहे हैं इस साइड में और जा रहा है इस साइड में, तो इसका क्या लेते हैं, मान लीजिए थीटा है, ये cos थीटा इसका लेते हैं डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, फोर्स के डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। अच्छा, और आप अगर ये पूरा इसको ले रहे हैं, मतलब डिस्टेंस ये ले रहे हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस ले रहे हैं तभी डायमेंशनली करेक्ट आ जाएगा। डिस्टेंस ले लेंगे तभी डिस्टेंस लेंगे तभी डायमेंशनली करेक्ट हो जा रहा है। तो कोई जरूरी थोड़ी है कि अगर डायमेंशनली करेक्ट हो गया तो फिजिकली भी करेक्ट होगा। ये डिस्टेंस लेंगे तो करेक्ट तो नहीं होगा, ये डिस्टेंस थोड़ी लेना है हम लोग को इसके डायरेक्शन में डिस्टेंस। तो मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि डायमेंशनली करेक्ट है अगर तो फिजिकली भी करेक्ट हो जरूरी नहीं है, मे नॉट बी फिजिकली करेक्ट, फिजिकली भी करेक्ट हो जरूरी नहीं है, डिस्टेंस नहीं ले सकते हैं वैसे। और अगर और क्या कर रहे हैं, बट फिजिकली करेक्ट इक्वेशन जो कि बताते हैं, फिजिकली करेक्ट इक्वेशन एक होता है nth टाइम इंटरवल में डिस्टेंस का फार्मूला एस nth इक्वल टू क्या होता है, ये होता है u प्लस a बाई 2 2n-1 ये होता है। तो अब इसमें देखिए, इसमें लग रहा है जैसे कि ये फिजिकली तो करेक्ट है, लेकिन आपको देखने में लगेगा कि इसका तो यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड और इसका हो जाएगा एस है, तो ये हो जाएगा मीटर। ये कहां से करेक्ट हो रहा है, मीटर पर सेकेंड है, ये मीटर है, फिर ये एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये डायमेंशनली करेक्ट आपको नहीं लग रहा, लेकिन ये डायमेंशनली करेक्ट है। आप देखेंगे अगर ध्यान से तो ये जो एस nth है, एस nth ये है nth सेकेंड में डिस्टेंस, जो nth सेकेंड में डिस्टेंस चलेगा वो है, तो इसका मीटर पर सेकेंड nth सेकेंड मतलब मान लीजिए 5th सेकेंड में कितना डिस्टेंस गया, तो 4 से 5th सेकेंड, 4 से लेकर 5th सेकेंड में निकालेंगे ना, 5th सेकेंड में कितना डिस्टेंस गया, तो 1 सेकेंड में ये कितना दूरी जा रहा है वो है एस nth, तो ये मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इतना। मतलब मान लीजिए 4 से 5 सेकेंड में 5 मीटर गया, तो मतलब 5 मीटर गया है 1 सेकेंड में, 4 से 5 में मतलब 5 मीटर गया है 1 सेकेंड में, तो वो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और इसका मीटर पर सेकेंड है, ये मीटर पर सेकेंड है। और अगर इसका देखेंगे तो ये क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये होता है ना, ये 2n-1 ये नहीं होता, ये होता है n प्लस n-1, n प्लस nth सेकेंड और n-1th सेकेंड। अब जब आप इसका डिराइव करेंगे, डिराइव में कराऊंगा जब काइनेमेटिक्स पढ़ाऊंगा तो
कैसे ये आता है, बस आप अभी के लिए देख लीजिए कि इसका जो यूनिट होता है nth सेकेंड और n माइनस प्लस n माइनस 1 सेकेंड, तो दोनों का मतलब ऐड करेंगे तो दोनों सेकेंड में होगा, तो इसका यूनिट हो जाता है सेकेंड में। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू सेकेंड हो जाएगा, ये भी मीटर पर सेकेंड, इसका भी यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। देखिए अगर ये फिजिकली करेक्ट है, फिजिकली करेक्ट इक्वेशन है, तो डायमेंशनली भी अब करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा एल टी टू दी पावर माइनस 1, इसका भी, फिर इसका भी हो जाएगा एल टी टू दी पावर माइनस 1 प्लस फिर इसका भी हो जाएगा एल टी टू दी पावर माइनस 1। अगर फिजिकली करेक्ट है इक्वेशन तो डायमेंशनली जरूर करेक्ट होगा, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो फिजिकली भी करेक्ट होगा। जैसे वो दिखाए थे वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस नहीं लिख सकते हैं, उसको लिखते हैं वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू फोर्स के डायरेक्शन में डिस्टेंस जितना जाएगा वो लेते हैं। आप किधर से भी डिस्टेंस लेकर नहीं लिख सकते हैं, डायमेंशनली वो करेक्ट हो जाएगा लेकिन फिजिकली करेक्ट नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन का। डायमेंशन का कहां कहां मतलब यूज होता है। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, इसमें पहला होता है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, इसमें पहला होता है क्या, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये क्या होता है, डायमेंशन ऑफ, ये होता है, अभी लिख लीजिए मैं समझाता हूं, डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स, डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ एन इक्वेशन, dimension of all the terms of an equation must be equivalent। अगर कोई इक्वेशन दिया है तो उसके सभी जो टर्म्स होंगे, अभी वो जो दिखा रहे थे एस एन एच इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस 1, अगर कोई इक्वेशन दिया है तो उसके जो सभी टर्म हो गए, जैसे एन एस था, फिर जैसे ये था एग्जांपल करके एस एन एच लिख लीजिए u प्लस ए बाई टू टू एन माइनस 1। अगर कोई इक्वेशन दिया है तो इसके सभी टर्म जो टर्म होंगे, देखिए एक ये टर्म हो गया, एक ये हो गया और एक ये पूरा हो गया, सभी टर्म होंगे उनका जो डायमेंशन होगा वो सेम होगा। इसका मतलब यही है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही है। देखिए मान लीजिए इस पर एक क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है ऐसे f इज इक्वल टू a प्लस टी स्क्वायर अपॉन बी, ऐसे कोई क्वेश्चन दिया है और आपको बोल दिया है, बता दिया है कि f जो है वो फोर्स है और जो t है वो टाइम है, और पूछा है आपको a का डायमेंशन क्या होगा और b का डायमेंशन क्या होगा। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे तो उसको आराम से हो जाएगा, सभी टर्म का जो टर्म होंगे उनका डायमेंशन इक्विवेलेंट होगा। इनमें पहले टर्म निकालना सीखिए। अब देखिए ऐसे अगर करेंगे तो एक ये टर्म हो गया और एक ये पूरा टर्म हो गया, जो फोर्स का डायमेंशन होगा वही इस पूरा का डायमेंशन होगा, तो ऐसे निकालेंगे तो आपको कठिन हो जाएगा, ऐसे नहीं निकल पाएगा। बी को इस साइड लेते आइए, सॉल्व, बी को इस साइड ला देंगे तो क्या होगा, एफ बी इक्वल टू ए प्लस टी स्क्वायर। अब देखिए अब आसान लग रही, एक ये टर्म हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, अब इन तीनों का डायमेंशन सेम होगा। अभी देखिए इसका टी स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल टी स्क्वायर ये हो जाएगा, तो जब इसका ये है तो ए का भी हो जाएगा कैपिटल टी स्क्वायर और इसका भी हो जाएगा कैपिटल टी स्क्वायर। तो ए का तो डायमेंशन आपका आ गया, ए का आ गया कैपिटल टी स्क्वायर। फिर बी का देखिए, अब देखिए एफ बी, एफ का क्या होता है अभी निकाले थे एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2 और बी का डायमेंशन इज इक्वल टू, इन दोनों का डायमेंशन का मल्टीप्लाई करने पा रहा है टी स्क्वायर, ये आ रहा है, तो बी का जब डायमेंशन निकालेंगे क्या होगा, अब ये जाएगा तो नीचे चला जाएगा, नीचे जाएगा तो एम का क्या हो जाएगा, एम पर माइनस 1 हो जाएगा, एम टू द पावर माइनस 1। अब एल स्क्वायर नीचे है तो ये भी हो जाएगा एल टू द पावर माइनस 2। फिर टी जो ये नीचे जाएगा माइनस 2, टी ऊपर 2 है ही, ऊपर जो नीचे जाएगा माइनस 2, फिर ऊपर आएगा तो ये प्लस 2 हो जाएगा, तो 2 to 4 हो जाएगा। ये बी का डायमेंशन, ए का डायमेंशन ये होगा, बी का डायमेंशन ये होगा।
इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे वाला इसमें देखते हैं एप्लीकेशन। चलिए, फिर दूसरा एप्लीकेशन देख सकते हैं डायमेंशन का। दूसरा, टू डिराइविंग और रिलेशन बिटवीन सेवरल फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कोई क्वांटिटी दिया है, उनके बीच में रिलेशन डिराइव करने के लिए। इसके लिए क्वेश्चन देख सकते हैं इस पर। मान लीजिए आपको बोल रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम is depend on length of pendulum and gravity. Then find relation between these क्वांटिटी। मान लीजिए ऐसे कोई क्वेश्चन दिया है, ये भी डायमेंशन से ही आराम से हो जाएगा। क्या बोला? टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। जो टाइम पीरियड है, टाइम वो डिपेंड कर रहा है किस पे? इट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ पेंडुलम। लेंथ है, इसको मान लीजिए लेंथ के पावर x, ऐसे डिपेंड कर रहा है। एंड ग्रेविटी है g टू द पावर y, ऐसे डिपेंड कर रहा है। मान लीजिए तो क्या होगा, इसको अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो k l टू द पावर x g टू द पावर y, तो क्या होगा? t का जो हो जाएगा डायमेंशन, ये तो t हो जाएगा। अब इनका डायमेंशन निकालेंगे, k डायमेंशन लेस होगा, इसको हटाइए। फिर l का डायमेंशन कैपिटल L होगा और g का डायमेंशन होगा इसके पावर x होगा। g के होगा, जी ग्रेविटी है, इसका क्या होता है? एल टी टू दी पावर -2 होता है। ग्रेविटी एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन का एल टू दी पावर -2 बताए हैं। तो ये क्या हो जाएगा? कैपिटल टी इज इक्वल टू एल टू दी पावर एक्स और प्लस वाई। इधर से एक्स तो होगा ही, और फिर एल टू दी पावर वाई, एक्स प्लस वाई हो जाएगा, टी टू दी पावर -2y हो जाएगा, टी टू दी पावर -2y। यहाँ से इसको और इसको मतलब देखेंगे तो टी यहाँ जो है टी टू दी पावर टी के पावर 1 है और एल टू दी पावर 0 है, कुछ नहीं है। तो एल टू दी पावर 0 लिख सकते हैं, ये फिर 1 हो जाएगा। तो एल टू दी पावर क्या होगा? 0 और ये x प्लस वाई हो जाएगा इक्वल टू 0। और देखिए फिर -2y, टी टू दी पावर -2y है, -2y बराबर होगा टी टू दी पावर 1 के। तो y यहाँ से हो जाएगा -1/2, y -1/2 हो गया। तो फिर इसमें अगर पुट करेंगे तो x -1/2 इक्वल टू 0, तो x हो जाएगा 1/2। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ से देख लीजिए, y आ गया -1/2 और x आ गया 1/2। इसको हटाइए, क्या होगा? t इक्वल टू k, l टू दी पावर क्या है? l टू दी पावर x है, x आया 1/2 और g आया g टू दी पावर -1/2। तो t हो जाएगा k 1/2, मतलब रूट में √l और माइनस में 1/2 इक्वल टू √g। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, तीसरा एक इसका एप्लीकेशन लिख लीजिए। टू एक्सप्रेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ डिराइव क्वांटिटी। अच्छा, इसके लिए क्वेश्चन देख लीजिए। तीन से एप्लीकेशन इसका तीन तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। वो जो इक्वेशन एक बताया वैसे इक्वेशन करके, फिर एक दूसरा बताया हूं कि
मतलब एक रिलेशन निकालने के लिए दूसरा पूछेगा, और एक ये इसी तीन तरह का बस क्वेश्चन पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। अब ऐसे इसमें क्या पूछा है, टू एक्सप्रेस है, पूछा नहीं है मतलब क्वेश्चन लिखिए, टू एक्सप्रेस है फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी। अच्छा मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, इफ फोर्स वेलोसिटी फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम, मान लीजिए ऐसे पहले दे दिया है फोर्स वेलोसिटी और टाइम आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, इनको बोल दिया कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, ऐसे क्वेश्चन आता है कभी कभी। क्वांटिटी जैसे मान ले रहा है कि अगर ये फंडामेंटल क्वांटिटी है तो देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, ऐसे बोलते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा एनर्जी का डायमेंशन निकालना है, एनर्जी को लिख लीजिए ऐसे, एनर्जी। अच्छा इफ फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम आर फंडामेंटल क्वांटिटी, अच्छा एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स पे डिपेंड कर रहा है ये, फिर वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, फिर टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, इस पर डिपेंड कर रहा है, इन्हीं के में निकालना है एनर्जी का क्या डायमेंशन होगा। अब देखिए एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एफ वी टी। अच्छा एनर्जी का क्या होता है, वर्क का निकाला ही है, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू। वर्क का जो होगा वही एनर्जी का भी होगा, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू, के का कोई डायमेंशन होगा नहीं, एफ का निकाला है एम एल टी टू द पावर माइनस टू, फिर वी का क्या होगा एल टी टू द पावर। अच्छा इनका एफ प्रोपोर्शनल है इसके एक्स वाई और जेड, ऐसे भूल गए हैं, एक्स वाई और जेड ऐसे डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई और जेड। तो यहां लिख सकते हैं फोर्स पे एक्स फिर वाई, वेलोसिटी का क्या होगा एल टी टू द पावर माइनस वन, एल टू द पावर माइनस वन, इसका वाई, फिर जेड टेम्परेचर के पावर जेड, तो क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू इज इक्वल टू एम टू द पावर क्या होगा एक्स होगा, फिर एम है नहीं, फिर एल टू द पावर क्या होगा एल टू द पावर एक्स प्लस वाई होगा, फिर टी टू द पावर माइनस टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड, कितना होगा माइनस टू एक्स यहां से, माइनस वाई यहां से, फिर प्लस जेड यहां से। अब देखिए एम टू द पावर एक्स, यहां से एम टू द पावर वन है तो एक्स का वैल्यू तो हो गया वन, फिर एल स्क्वायर यहां से दो है तो दो इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एल टू द पावर एक्स प्लस वाई है वहां और एल टू द पावर टू यहाँ है, फिर माइनस टू इज इक्वल टू टी टू द पावर माइनस टू है इज इक्वल टू माइनस टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड, इतना तो हो गया। फिर एक्स इक्वल टू अगर वन हो गया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू है तो वाई इक्वल टू भी वन हो गया, एक्स प्लस अगर यहाँ वन रखेंगे एक्स का वैल्यू वन इधर आएगा तो माइनस होकर वन हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू वन आ गया। अच्छा तो माइनस टू इक्वल टू एक्स का वैल्यू वन है तो यहाँ माइनस टू हो जाएगा, फिर वाई का वैल्यू माइनस वन प्लस जेड, वाई का वैल्यू वन है और माइनस वाले से प्लस जेड हो जाएगा, ये जेड है। अच्छा तो जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस टू यहाँ से है, फिर माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, और माइनस थ्री जब इधर आएगा तो प्लस थ्री, तो थ्री माइनस टू हो जाएगा, थ्री माइनस टू ये भी वन हो गया, एक्स का भी वैल्यू वन आ गया, वाई का भी वैल्यू वन आ गया और जेड का भी वैल्यू वन आ गया। चलिए इतना नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। चलिए क्या पूछा है आपसे, डायमेंशन पूछा है, एक्स का वैल्यू वन है तो ई इक्वल टू हो जाएगा के एफ टू द पावर वन वाई टू द पावर वन, वेलोसिटी है ना वी टू द पावर वन टी टू द पावर वन, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा एनर्जी का, के का डायमेंशन नहीं है, एफ का डायमेंशन वी का और टी का, ये डायमेंशन है। चलिए इतना हो गया, बस इतना ही है, इसी तीन तरह से क्वेश्चन पूछता है इसमें, यूनिट एंड डायमेंशन, बस इतना आता रहेगा तो आपका हो जाएगा। चलिए इतना करते रहिए, फिर आगे कराएंगे अगला क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन करा देंगे, जेईई एडवांस का पीआईक्यू कराएंगे, और फिर अगर क्वेश्चन आपको करना है तो टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन हो जाइए, उसमें क्वेश्चन इसका डाल देंगे, वहां से करते रहेगा, क्वेश्चन और सॉल्यूशन देते रहेंगे। और चलिए तब थैंक यू।